हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जॉन ऑस्टन के बारे में। अब तक हमने बेंथम के बारे में पढ़ा। हम अभी बात करें एनालिटिकल स्कूल की। तो एनालिटिकल स्कूल के जो जॉन ऑस्टन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में के लिए है। तो ये क्या थे? ये डिसिपल थे बेंथम के। जो थ्योरी के फाउंडर थे वो तो कौन थे? बेंथम थे। पर जो फादर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जॉन ऑस्टन माने जाते हैं। तो ये फादर हैं एनालिटिकल स्कूल के। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये किसकी बुक है? ये जॉन ऑस्टन की बुक है। तो ये बुक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी बुक में उन्होंने अपने 6 लेक्चर्स, जो उनके 6 लेक्चर्स हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, वो इन्होंने डिलीवर करे थे और इन सब का मेंशन इस बुक के में है। तो इसीलिए ही जो इनकी पूरी थ्योरी है वो इस बुक में बताई गई है। तो इसीलिए ही ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होती है। अभी हम आगे इसका जो जॉन ऑस्टन की थ्योरी है वो उन्होंने किस तरीके से अपनी थ्योरी बताई है, चार्ट्स के थ्रू बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लर्न हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, जॉन ऑस्टन का मानना था कि ये क्या है, पॉजिटिव लॉ को मानते थे कि लॉ एज इट इज, कि जो लॉ है उसके बारे में डील करते थे। और इनकी थ्योरी इन 4 ही चीजों के अराउंड इवॉल्व करती रही, कमांड, सोवरेनिटी, सैंक्शन, ड्यूटी। इनका कहना था कि कमांड होनी चाहिए, वन बाय वन इनको भी पढ़ेंगे। कमांड होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, सैंक्शन होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। इसीलिए ही एलन ने इनकी थ्योरी को इंपैरेटिव स्कूल के नाम से भी बोला। क्यों? क्योंकि कमांड का इन्होंने बहुत बार मेंशन करा कि कमांड होगा जिस लॉ के पीछे वही लॉ माना जाएगा। और कमांड की अगर हम बात करें तो वो क्या डील करता है, इसीलिए उसको क्या बोला? इंपैरेटिव। यही पूछ रहे थे कि किसने बोला, तो ये एलन ने बोला। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है? तो इनका मानना ये था कि ऐसे रूल्स जो कि ले डाउन किए जाते हैं गाइडेंस के लिए, कि एक इंटेलिजेंट बीइंग दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के लिए लॉज बनाता है। तो पर कौन लॉ बना सकता है? जिसके पास पावर हो। तो जिसके पास, अगर ये एक पर्सन इसके लिए लॉ बना रहा है तो इस पर्सन के पास क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए वो लॉ बनाने की। क्लियर? तो एक पर्सन तभी लॉ बनाएगा जब उसके पास क्या होगी? पावर होगी। तो इनका कहना यही था। लॉ को इन्होंने क्या स्टेटस दिया था कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर इंफीरियर के लिए लॉ बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? पावर है। क्लियर? देखते हैं जॉन ऑस्टन ने लॉ को कैसे डिफाइन करा है। उनका कहना है जो लॉ है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, एक तो प्रॉपरली सो कॉल्ड, एक इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। मींस ये लॉज तो प्रॉपर हैं जिन्हें हमें मानना है कि इम्प्रॉपर लॉज हैं। इनका फर्दर बाइफिकेशन क्या किया है? एक तरीके के ऐसे लॉज भी होते हैं जिन्हें हम डिवाइन लॉज कहते हैं, जो गॉड ने बनाए हैं। सेकेंड उन्होंने कैटेगरी दी है ह्यूमन लॉज की। ह्यूमन लॉज को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है? ऐसे लॉज जिनके पीछे सैंक्शन लगा होता है। तो ऐसे लॉज जिनके पीछे सैंक्शन लगा होता है उनको क्या बोलते हैं? हम पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। तो इसीलिए इनका कहना है कि ये ट्रू लॉज है। और इसको रखा उन्होंने अदर कैटेगरी में जिन्हें अदर लॉज बोलते हैं, और इसको पॉजिटिव मोरालिटी भी बोला जाता है। ऐसे लॉज जो कोई सुपीरियर इंफीरियर के लिए नहीं बना रहा, पर वो मॉरल सेटअप है। मींस कहते हैं ना हमारे मॉरल्स में ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये इसके रिगार्ड में है। तो ये तो इन्होंने बाइफरकेशन करा है प्रॉपरली सो कॉल्ड का। फिर आता है इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में उन्होंने लॉज ऑफ एनालॉजी और लॉज ऑफ मेटाफर बताया है। लॉज ऑफ एनालॉजी क्या होते हैं? ये पब्लिक ओपिनियन होती है, लाइक फैशन है, इंटरनेशनल लॉ है, कस्टम्स है। उन्होंने इसको इस कैटेगरी में रखा है। इन्हें इम्प्रॉपरली इसलिए बोला है क्योंकि उनकी नजरों में ये लॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे सैंक्शन नहीं है। तो लॉज ऑफ एनालॉजी क्या होता है? जो लोगों की ओपिनियन होती है। एंड लॉज ऑफ मेटाफर वो लॉज होते हैं जो साइंटिफिक लॉज की बात करें, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी तो लॉज है। तो उन्होंने इस कैटेगरी में रखा है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा जॉन ऑस्टन के बारे में। तो जॉन ऑस्टन की सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक जो उन्होंने बाद में करवाई, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बुक में उन्होंने ये आंसर्स दिए थे, किसको? ग्रे को। ग्रे की जो थी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, उसके रिगार्ड ये आंसर्स थे। तो अब आपके लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको दोनों याद है या नहीं।
और जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ही अराउंड CDS के अराउंड ही रिवॉल्व करती है कि कमांड होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए एंड सैंक्शन होना चाहिए, और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे अभी हम आगे होफिल्ड्स की थ्योरी पढ़ेंगे, तो होफिल्ड की थ्योरी भी यही कहती है कि जहां कमांड होगा, कमांड है तो सामने वाले की ड्यूटी बन जाएगी, और अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करता तो उसके पीछे सैंक्शन है, सैंक्शन मीन्स उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये था सारा जॉन ऑस्टिन के बारे में। तो अब मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड डू लाइक एंड शेयर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर